हुकूमत कातिल है, कातिल। मौजूदा हुकूमत दहशतगर्द है, मौजूदा हुकूमत कातिल है। ये जमहूरियत को भी कत्ल कर रही है, हक एहतजाज को भी कत्ल कर रही है। आप इमरान खान को रिहा करें, आप पीटीआई के मैंडेट को तस्लीम करें, फार्म 47 की जाली हुकूमत पीछे हट जाए, लोगों को जमहूरी आवाज़ों को जगा दो, इंटरनेट को जीने दो, और पाकिस्तान की यूथ जो 70% है वो किसी भी सूरत में अब एस्टेब्लिशमेंट के इस घुटन को बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी भी सूरत में पाकिस्तान बदल चुका है। रिसेंट पास्ट में एक वाकया हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, बहुत सारे लोगों की शहादतें भी हुई हैं, ये दावा किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जो हुकूमत है वो ये दावा करती है कि गोलियां नहीं चली। आपके नॉलेज में कुछ है, कोई कमेंट? सर सामने देखिएगा प्लीज। देखिए, हुकूमत ने जो किया है 24 नवंबर को, वो रियासती दहशतगर्दी, फिस्तायत है, फाशिज्म है। इमरान खान उन्होंने जो कॉल दी थी वो एक डेमोक्रेटिक कॉल है। आपने उसके पार्टी से निशान छीना, आपने उनको और उनकी पूरी लीडरशिप को जेलों में डाला, आपने उनके खिलाफ नेब इस्तेमाल किया, पुलिस इस्तेमाल किया, FIA इस्तेमाल की, मीडिया ट्रायल उनका किया, आपने उनसे 2/3 मैंडेट छीना। सेनेट में उनकी अक्सरियत है, आप खैबर पुख्तनख्वा में सेनेट का इलेक्शन नहीं करा रहे। ये तो आपने दस्तूर के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। एक फेडरेटिंग यूनिट को आप सेनेट में नुमाइंदगी नहीं दे रहे, आप उनसे पुरअमन हक एहतजाज छीन रहे हैं, अब आप उनसे हक जिंदगी भी छीन रहे हैं। हुकूमत कातिल है, कातिल। मौजूदा हुकूमत दहशतगर्द है, मौजूदा हुकूमत कातिल है। ये जमहूरियत को भी कत्ल कर रही है, हक एहतजाज को भी कत्ल कर रही है। सहाफ़ियों को जो डाइसेंटिंग वॉइसेस हैं उनको भी कत्ल है। मतीउल्लाह जान को आप देखें, मतीउल्लाह जान के ऊपर जिन्होंने आइस और नशे का केस डाला है वो खुद नशे है। अगर वो नशे नहीं होता तो वो कम से कम इस तरह नशे वाला काम ना करता। ये शर्मनाक है, शर्मनाक है। तो आप हक एहतजाज को कत्ल कर रहे हैं, आप सहाफ़ियों की आवाज़ को कत्ल कर रहे हैं, आप यहाँ पे लोगों को कत्ल कर रहे हैं। तो बिल्कुल कत्ल हुए, बड़ी तादाद में उन्होंने लोगों को कत्ल कर दिया है। क्यों, कितने आप ओपन ट्रायल करा दें, आप एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकला का, लीडिंग जर्नलिस्ट का, और PTI के लोगों का, और कुछ पार्लियामेंटेरियंस का, अपोजिशन का, उनकी एक जॉइंट कमेटी बना के इन्वेस्टिगेशन कर लेना। आप कर लें, दूध का दूध और पानी का पानी है। वकला डाल दें उसमें, लीडिंग जर्नलिस्ट डाल दें उसमें, अपोजिशन के पार्लियामेंटेरियन डाल दें उसमें, हुकूमती मेंबरान भी उसमें हो, और आप ये कमीशन बना लें, और ये कमीशन 24 नवंबर की हुकूमत की फिस्तायत और फाशिज्म की तहकीकात कर लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये इंटरनेट को भी कत्ल कर रहे हैं। कल से जिस तरह इन्होंने इंटरनेट का गला दबाया हुआ है, इससे पाकिस्तान की सुबकी हो रही है। पाकिस्तान के चेहरे के ऊपर ये कालक बन रहे हैं। ये सारे जो हथकंडे किस लिए हैं? इसलिए है कि जमहूरियत को दबाया जा सके, इसलिए कि लोगों की आवाज़ को दबाया जा सके। इस वक्त तो पाकिस्तान जबरिस्तान बन गया है, इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर घुटन है, इस वक्त तो पाकिस्तान में जमहूरी आवाज़ों को कत्ल किया जा रहा है। इसलिए मैं हुकूमत से कहता हूँ ये नहीं चलेगा, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं है। अंग्रेज़ों के दौर में भी इस इलाके के लोगों ने ये बर्दाश्त नहीं किया, अभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। रास्ता ये है, अगर आप पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर डालना चाहते हैं, सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं, माशी इस्तेहकाम चाहते हैं, दहशतगर्दी का मुकाबला चाहते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंजेस से पाकिस्तान नबरदस्मा, तो उसका तरीका यह है, आप इमरान खान को रिहा करें, आप PTI के मैंडेट को तस्लीम करें, फार्म 47 की जाली हुकूमत पीछे हट जाए, लोगों को जमहूरी आवाज़ों को जगा दो, इंटरनेट को जीने दो, और पाकिस्तान की यूथ जो 70% है वो किसी भी सूरत में अब एस्टेब्लिशमेंट के इस घुटन को बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी भी सूरत में पाकिस्तान बदल चुका है, नई नस्ल बेदार हो चुकी है, किसी भी सूरत में इस घुटन का निज़ाम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो नौजवानों को आगे आने दो, और ये माफिया जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, जिन्होंने जमहूरियत को हाईजैक किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को हाईजैक किया है, पार्लियामेंट को हाईजैक किया है, पाकिस्तान की मुस्तकबिल को हाईजैक किया है, इसको हटना चाहिए अब सामने। जैसा कि आपको मालूम है, न कि सिर्फ कल से, न ही गुज़िश्ता महीनों से, कई अरसे से इस मुल्क में सियासी पार्लिमानी मजाक
और मसखरे का बाजार जो है गर्म है, जिसको लोग जमहूरी और आईनी शक्ल देने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के 1973 के आइन के जिसके लिए बकौल यहाँ की बड़ी बड़ी पार्टियों ने कि उनके अकाबरीन, उनके लीडरान, उनके आबा व अजदाद ने बड़ी मेहनत, बड़ी जद्दोजहद कर कर इस मुल्क को एक मुत्तफ़िका आइन दिया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस बकौल उनके उस मुत्तफ़िका आइन की जिस तरह धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिस तरह उस आइन के मुक़द्दस किताब को की तौहीन की गई है, तज़लील की गई है, आप लोगों के सबके सामने था। कभी रात के अंधेरे में वो ड्राफ्ट पेश किया जाता था, कभी सुबह सवेरे लोगों को नींदों से झंझोड़ कर उनके ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश कर कर उस बिल को लाया जाता था। लेकिन हकीकतन जिसको वो मुत्तफ़िका आईनी तरामीम कहते थे, जिस अंदाज में लोगों को ज़बरदस्ती ले आकर उनसे वोट लिए गए, आपके सामने था। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के 2 सेनेट के अरकान गायब थे। 16 अक्टूबर को हमारे दोनों सेनेटरों को उठाया गया। एक को बड़ी मुश्किल से प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो लंच का इंतजाम किया गया था उसमें उसको पेश किया, और उस खातून ने अपने आंसुओं और अपनी सुस्कियों से अपनी आपबीती का इजहार किया। वहां पर बैठे हुए सेनेटरों ने उससे इजहार हमदर्दी तक की। उसके साथ वो जो खवातीन की आलमी चैंपियन अपने आप को कहलाती हैं, उन्होंने भी आंसू बहाने की एक झूठी कोशिश की। लेकिन कल हमारे दोनों सेनेटरान को आप लोगों ने खुद देखा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। आईनी तरामीम में तो कोई सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं होने चाहिए। वो आज अगर पास हो जाती है और कल गैजेटियर के थ्रू प्रिंटिंग उनके प्रेस के थ्रू कल आपको यहाँ की किताबों की दुकान में आसानी से दस्तयाब